राजनीति एक ऐसी चीज है जो एक बार आदमी विजय होने के बाद जो जिन गांवों का रुख नहीं करते 5 साल तक, पहले आते हैं हाथ जोड़ते हैं और इसके बाद में जनता को हाथ जोड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों? आपकी बात बिल्कुल सही है। तगड़ा रिया तो थाने कोई मारो लाल आगे पास करनी कुछ मैं अपने राजा राम जी सौगन खाना बात कहूँ रही हूँ, क्योंकि ये बात तो आजकल राजनीति में वे रही है कि कोई भी नेता आवे न कोनो बुरो कर रही है कोनो। राम राम बा। राम राम सर राम कई नाम है? हरिराम जाट क्यों गाँव है? रोट यूं अच्छा आज अटकीण पधारिया था। अटे मैं डूंगर पे हाथ आया वोट मांगने हाँ आप आशीर्वाद गांव आशीर्वाद सतीश कोम आशीर्वाद दे हाँ जन मोरी विजय वेला मोरी विजय नहीं है बूढ़े विजय है ने वेणो भी छई जे कोई मी तो आतरो मन तो अतरी खुशी हुई का मारो लाल कोई आगे वे ना हूं करो भरी ना आयो तो है बारे मातो तो मोडियो है कोई मातो मोडन वाली कुनी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और मैं जस्ट खड़ा हूं मेरे गांव चंडा में और आज आया है डूंगर भाई जो आरएलपी से खड़े हुए हैं और प्रत्याशी है पाली विधानसभा 118। तो आज हम बात करेंगे कि उनका पहला सफर है राजनीति में। मेरे हिसाब से मैंने कभी डूंगर भाई को राजनीति में नहीं देखा है। तो सबसे पहले नमस्कार, आपको बधाई। आपको क्या संदेश लेके आप इस राजनीति में उतरे हो कि क्या चीज कमी रही बाकी अलग अलग पार्टी में अलग अलग एमएलए में जो आपको मतलब लगा कि मैं खड़ा होके वो चीज करना चाहता हूँ? भाई साहब मैं मतलब 2011 से एबीवीपी और संघ से जुड़ा हुआ हूँ। एबीवीपी मैंने काफी काम भी किए। सही है। लगभग 10 साल तक संघ और एबीवीपी मैंने सेवाएं दी है। सही है। अब हम देख रहे हैं जिस प्रकार से पाली की जो राजनीति है 25 साल से एक ही व्यक्ति का कब्जा है और काम हो नहीं रहा है। आप भी देख लो, सड़कें टूटी हुई है, पानी की व्यवस्था नहीं है, प्रदूषण फैल रहा है, बांधों की कंडीशन खराब है और जल का जो वितरण है वो भी सही नहीं है। आप शिक्षा की व्यवस्था देख लो, इतने कोई डिप्लोमा के कॉलेज है नहीं पाली में, अभी संभाग भी बन गया। सही है। ठीक है। चिकित्सा की व्यवस्था देख लो, बांगड़ हॉस्पिटल की हालत खराब है, हर मरीज को रेफर किया जा रहा है। तो बहुत सारी कंडीशन देख के हमें लग रहा है कि बदलाव बहुत जरूरी है। फैक्ट्रियों का देख लो कि जो गंदा जल नदी में आ रहा है, बांध में आ रहा है, फिर जमीन खराब हो रही है और उस जमीन से जो उपज प्राप्त हो रही है उसको कोई खरीदने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि उसमें एक प्रकार का जहर है जो कैंसर को पैदा कर रहा है। अगर आप पाली विधानसभा से विजय होते हो तो आपका सबसे प्रथम लक्ष्य क्या रहेगा? सबसे प्रथम लक्ष्य तो ये रहेगा कि एक तो जो प्रदूषण की समस्या है और पानी के लिए जो नैड़ा बांध में जो प्रदूषित जल आ रहा है उसका समाधान करना, साथ में रोड और पाली के लिए पर्याप्त मात्रा में लोगों को पीने के लिए जल उपलब्ध होना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा में भी बहुत सारा आधुनिकीकरण करना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। जो एबीवीपी है वो कोई पार्टी नहीं कह सकते राजनीति। सही है। ठीक है सर। आज अगर देखें तो सबसे पहले मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, उसका कार्यकर्ता हूँ मैं। सही है। और हनुमान जी जो टिकट दिया है कार्यकर्ता को दिया है, मेरे पास मतलब आरएलपी में कोई पद नहीं है। पिछले 2 साल से मैं सेवा दे रहा हूँ पार्टी। पाली क्षेत्र में और भी 2-3 महानुभाव है जो इस चीज के टिकट के लिए आगे है। आप में क्या खास देखा? खास कुछ नहीं देखा। उन्होंने देखा पढ़ा लिखा है, युवा है, भागदौड़ कर सकता है। ठीक है। और युवाओं से मेरा सीधा जुड़ाव था, क्योंकि 15 वर्ष से स्कूल चला रहे हैं, उसमें हजारों स्टूडेंट है जो पढ़ के चले गए इसी क्षेत्र में। तो उसके हिसाब से उन्होंने देखा कि जो मजबूत युवा है, बोल सकता है, मुद्दे उठा सकता है, पढ़ा लिखा भी है, काफी टीम भी है, तो हो सकता है परिवर्तन हो। राजनीति एक ऐसी चीज है जो एक बार आदमी विजय होने के बाद जो जिन गांवों का रुख नहीं करते 5 साल तक, पहले आते हैं हाथ जोड़ते हैं और इसके बाद में जनता को हाथ जोड़ना पड़ता है। ऐसा आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए होता है कि आम आदमी को मौका नहीं मिलता है। जो राज करने वाले हैं वो अलग है, वो धनी है, सेठ है, ठीक है, तो उनको कोई टेंशन है ही नहीं। अपन है, जमीन से जुड़े हुए हैं, किसान के पुत्र है, गरीबी देखी है, सामान्य परिवार से है, तो अगर जनता ने हमें मौका दिया तो हम तो गाँव के बीच ही रहेंगे। आपको कब लगा कि आरएलपी टिकट दे देगी, या इससे पहले कोई विचार विमर्श कितने महीनों से चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है? नहीं, जैसे ही मुझे लगा कि भाई बार बार एक ही आदमी आ रहा है, जनता दुखी है, पानी की समस्या है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, मैंने अपना आप में विचार किया और लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि ऐसी पार्टी से जुड़े जो वास्तविकता किसानों के हित में कुछ करे। तो मुझे लगा हनुमान जी बेनीवाल राजस्थान बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हर गरीब की आवाज उठा रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं। आज दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, युवा हो, किसान हो, सबके लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है। तो मैंने चला के जाके उस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आप पार्टी के अलावा और क्या काम करते हैं? इसमें आपका शुभ नाम और आपका गांव का नाम थोड़ा परिचय दे, ताकि जितने और महानुभाव है वो पूरा आपका डिटेल जान। मेरा नाम डूंगराम पटेल है। मेरा छोटा सा गांव है चवेड़ा, खंडावास के पास आया हुआ है। बावरी में अपना स्कूल है प्राइवेट मोरदुर केसरी। वहाँ पिछले 15 साल से मैं है जो बच्चों पर पढ़ा रहा हूँ और अपने पढ़े हुए कई बच्चे अफसर भी बन गए हैं, काफी सरकारी नौकरियों में है और धीरे धीरे है जो कारोबार बढ़ रहा है। और इसी क्षेत्र का है जो हम शिक्षा के मामले में विकास। गुरुजी से लेके मतलब राजनीतिक में
किसी मतलब बैकग्राउंड में आके या आपने खुद को मतलब? नहीं, बैकग्राउंड जैसी तो कोई बात है नहीं, काफी लोगों ने मोटिवेट क्योंकि किया मुझे। आजकल जहाँ भी देखो निर्दलीय सबसे ज्यादा खड़े होते हैं, जहाँ भी देखो लोग खड़े होने की होड़ मची है। देखो, मेरा तो ये विश्वास है कि मैं तो आपको पूर्ण विश्वास दिला सकता हूँ, कोई पैसे कमाने के लिए या राजनीति एक प्रकार खराब राजनीति करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। हाँ। मैं एक साफ और स्वच्छ राजनीति करने के लिए आया हूँ। आप देखना आगे आगे आपको लगेगा कि किसान का पुत्र, गरीब का पुत्र वास्तविकता में सच्ची राजनीति करने के लिए आया है। दूसरी बात, किसी जाति धर्म की बात नहीं, सबको साथ लेकर चलेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भाई ये नहीं कहेगा कि उस आदमी को वोट दिया जो आज हम पछता रहे हैं। सब मेरे भाई है, मैं जनता का बेटा हूँ, ये जनता मेरे लिए पिता तुल्य है और मैं हमेशा इनकी सेवा में बना रहूंगा। जहाँ ये कहेंगे वहाँ खड़ा मिलूंगा, कोई शिकायत नहीं आएगी। आप मान लो रोड 70 या हमारे पालीन सभा विधानसभा 118 में सबसे ज्यादा यहाँ पर जो जनजाति है वो है पटेल समाज। तो अभी तक पटेल समाज का कोई विधायक देखने को नहीं मिला है, कोई भी पार्टी हो, शायद बीजेपी हो, कांग्रेस हो। तो अब की बार आपकी समाज आपके ऊपर कैसे निगाह से देख रही है? देखो, समाज तो साथ आती है, जैसे आप अपनी समाज चुनाव लड़ोगे समाज साथ आएगी, मैं मेरे चुनाव लड़ूंगा समाज साथ आएगी। पर मुझे लगभग जैसे मेरे साथ है 36 कौम के लोग हैं, हाँ। 36 कौम का आशीर्वाद मिल रहा है। सही सिर्फ है। समाज में कोई चुनाव जीता भी नहीं जा सकता। सही और है। मुझे विश्वास, समाज का मैं बेटा हूँ, ठीक है। पिता अपने बेटे को वोट नहीं देगा तो किसको देगा? माँ अपने बेटे को वोट नहीं देगा तो किसके देगा? भाई बहन अपने भाई बहन को वोट नहीं देंगे किसको देंगे? सही है। तो कोई टेंशन नहीं। हालांकि मैं 36 कौम का बेटा हूँ, नहीं, वो तो है। 36 कौम मुझे वोट करेगी, मुझे पूरा विश्वास समाज साथ में आएगा। हाँ। 2-4 दिन में आपको पता चलेगा कि समाज पूरा संगठित है, साथ है। बाकी सबकी अपनी अपनी राजनीति होती है, अपनी अपनी विचारधारा होती है, ठीक है। खड़े रह सकते हैं, बाकी वोट है वो अपन को मिलेगा, पूरा विश्वास है। मैंने आज यहाँ पर आप गुरुदेव से मिले, क्या आपको प्रेरणा मिली? गुरुदेव ने कहा है कि राजनीति करो, स्वच्छ करो, जो दूसरे नेता करते हैं वैसी राजनीति नहीं करनी है। राजनीति ऐसी करनी है हर गरीब का भला हो, ठीक है। सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में अपन को राजनीति नहीं करनी है, जो मुझे बहुत बढ़िया बात लगी, क्योंकि मेरे दिल में भी यही है और इसी विचारधारा के साथ में आगे बढ़ूंगा। गुरुजी का यही कहना है कि राजनीति करो परंतु अपने नीयत से करो, क्योंकि आजकल राजनीतिक में जो आते हैं लोग